हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? बताए जाए। जैसे जैसे एक रेखा ये होगी, समांतर रेखाएं कैसी होंगी? एक रेखा ये और एक रेखा ये। दो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो अनंत राय पर कहीं पर विच्छेद ना करें। तो क्या करेंगे? पहले रेखा की हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे। पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे और दूसरी रेखा की भैया यहां से यहां तक दूरी ज्ञात कर लेंगे। मूल बिंदु से लंबवत दूरी ना, फिर यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे दूसरी की। फिर क्या करेंगे? दूसरी में से हम इस पहली को घटा लेंगे। क्या करेंगे? दूसरी में से हम पहली को घटा लेंगे, है ना। तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली में से हम दूसरी को घटा लेंगे, है ना। तो लिखा जाए या इसमें सूत्र है। सूत्र कौन सा है? C1 माइनस C2 D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दूरी क्या होती है? D बराबर C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी होता है या बताया गया है इनकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लें और इनकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लें। मतलब ये दूरी ज्ञात कर लें और हम ये दूरी ज्ञात कर लें। फिर क्या करें? इस दूरी में से इस दूरी को अगर घटा दें तो हमको ये दूरी पता भैया। जैसे जैसे मान लेते हैं अगर इतना पूरा कितना है? पूरा 6 है। ये इतना क्या है? 4 है। जब 6 में से पूरे में से हम 4 को घटाएंगे तब तो हमें ये इतना 100 मिलेगा। तो दोनों समांतर रेखाओं की दूरी क्या हुई? 2। उसी प्रकार से बताया गया पूरी दूरी में से इतना दूरी जब हम घटाएंगे तब दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें मिलेगी। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है और या एक तरीका ये वाला, है ना। दोनों समांतर रेखाओं के बीच दूरी निकालने के लिए सूत्र D बराबर C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दिया गया है इसमें पहला 15x धन 8y माइनस 34, है ना। 15x क्या दिया गया है? 15x धन 8y माइनस 34 बराबर 0 तथा 15x धन 8y प्लस 31 बराबर 0 ये दिया गया है। तो पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है अगर हम इनकी तुलना करें, इनकी तुलना किससे करें? व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कर दें। अगर हम इनकी तुलना, हमें क्या मिलेगा? जहां पर a है वहां पर कितना है? 15 है, 15। और जहां पर b है वहां पर कितना है? 8 है ना। 8। भैया एक बात, इसमें c अलग है, इसमें c अलग है। तो एक हो गया C1, एक हो गया C1 बराबर कितना? माइनस 34 और दूसरा क्या है? C2 कितना है? 31, है ना। तो माइनस 34 है और है 31। ठीक। तो सूत्र है ये सूत्र है। इसी में हम रख देंगे D बराबर C1 कितना है? माइनस 34, माइनस 34 मान होता है ये। कभी क्यों भैया मान क्यों होता है? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो -34 -
31 बटे अंडर रूट कितना 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग है धन 8 का वर्ग है। तो d बराबर कितना हो जाएगा माइनस कितना 65 माइनस 65 और बटे में अंडर रूट 225 प्लस 6.4 इकाई। ठीक है, अब ये हो जाएगा d बराबर माइनस 65 बटे कितना आ जाएगा भैया 289 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 17 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 289 का वर्गमूल निकाला जाए तो कितना आएगा 1 यहाँ पर 1 हो गया और 8 9 उतार लिए 2 हो गया, कितनी बार जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल 4 आएगा, हासिल 4 आएगा 7 2 18, ठीक ना। 17 कितना आ रहा वर्गमूल 17 आ रहा है। तो बताया गया दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए मान लगाया गया है। तो d बराबर हो जाएगा 65 बटे 17 मात्रक। क्या आ गया 65 बटे 17 मात्रक। तो ये रहा पहले छठवें प्रश्न के पहले खंड का उत्तर, है ना। तो अब देखेंगे इसका दूसरा खंड। दूसरे खंड में कहा है यल, फिर कहा दिया है यक्स कहा है इसमें यल, फिर यक्स धन वाई और फिर धन p बराबर 0। क्या कहा है दूसरा, ये पहला था, दूसरा लिख लेते हैं। इसका खंड दूसरा है यल है, फिर यक्स धन वाई है और फिर धन p है बराबर 0 है ना। ये कह दिया है। और फिर कहा है यल यक्स धन वाई माइनस आर, है ना। यल यक्स धन वाई माइनस आर बराबर 0, है ना। इनको हम लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं यल यक्स धन यल वाई धन p बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। यल यक्स धन वाई माइनस आर बराबर 0। इनको ले लेते हैं यल यक्स धन यल वाई माइनस आर बराबर 0। समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर भैया तो तुलना करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जहां पर a है वहां पर क्या है यल, मतलब a बराबर यल और b बराबर भैया ये भी है यल, है ना। और c1 यहाँ पर c अलग है, यहाँ पर c अलग है, यहाँ पर c अलग है, तो इसीलिए c1 बराबर कितना p और c2 बराबर कितना भैया माइनस आर। अब लिख देते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, सूत्र है ना। तो d बराबर होता है c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसी में हमें मान रख देने हैं। तो d बराबर हो जाएगा c1 भैया कितना है p है
P माइनस और फिर C2 क्या है माइनस R है, तो P माइनस R बटे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक ना, ऐसे मान रखा गया है। अब क्या हो जाएगा D बराबर P और ये प्लस हो जाएगा P प्लस R अपन कितना भैया 2L स्क्वायर अंडर रूट में 2L स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, तो ये हो जाएगा D बराबर कितना भैया P बटे P धन R बटे कितना अंडर रूट 2L, तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 के दूसरे खंड का आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। क्या देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो एक बार इसमें देख लेते हैं क्या दिया है, उत्तर देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर कितना है ये 6वें का दूसरा है ना, 6वें का दूसरा दिया है 1/√2 है ना, P प्लस R अपॉन L, सही है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7वां, हम देख लेंगे अब इकाई है, इकाई। अब हम प्रश्न नंबर 7 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कहे हैं रेखा 3x - 4y धन 2 बराबर 0 के समांतर और बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। तो बताया गया, बहुत बार बताया गया आप लोगों को कि किसी रेखा जैसे रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, अगर इसके समांतर रेखा के समीकरण का व्यापक समीकरण कहा जाए, इसके समांतर रेखा के व्यापक समीकरण का अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, होता है ax धन by धन लैम्डा बराबर 0। यही c क्या हो जाता है लैम्डा, क्योंकि a का गुणांक b का गुणांक वही रहता है, बस कहां परिवर्तन होता है, इसी c के मान में परिवर्तन होता है। इसीलिए ax धन by धन c बराबर 0 के समांतर रेखा के समीकरण को ax धन by धन लैम्डा से दिखाया जाता है ना। तो 7वें का समीकरण जो दिया है देख लेते हैं, समीकरण क्या दिया है 3x - 4y धन 2, क्या दिया है 3x - 4y धन 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। लिखेंगे रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण x का गुणांक वही रहेगा, y का गुणांक वही रहेगा, है ना, x का गुणांक वही, y का गुणांक वही रहेगा, बस जो c है वही हो जाएगा लैम्डा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब हम रेखा कहां से जा रही है, रेखा जो 2 है कहां से जा रही है, बिंदु कौन सा बिंदु है -2,3, बिंदु -2,3 से होकर जाती है, जब यहां से होकर जा रही है तो लिख लेंगे हम 3 गुणे -2 -4 गुणे 3 धन लैम्डा बराबर 0, कितना हो जाएगा -6 -12 धन लैम्डा बराबर 0 होगा। तो लैम्डा कितना आएगा भैया -18, यहाँ हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 18। अब लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया है समीकरण 2 में लैम्डा का मान। तो अब जब इसमें 2 का लैम्डा का मान रखेंगे तो क्या होगा 3x ऋण 4y
4y धन 18 बराबर 0। ये रहा प्रश्न नंबर 7 का हल, है ना। आंसर राशि x माइनस 4y धन 18 बराबर 0। प्रश्न नंबर 8 हम देख लेंगे। कहा है x माइनस 7y धन 5 और बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। x अंतःखंड 3 वाली कहा है ना। x अंतःखंड कितना वाली? 3 वाली कहा है। इसका मतलब वो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है? x अक्ष पर जाकर प्रतिच्छेद करेगी, x अक्ष पर जाकर प्रतिच्छेद करेगी। और जब बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु x पर हो जाएगा तो वहां पर y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रेखा कहां से होकर जाएगी भैया? कहां से होकर जाएगी? 3,0 से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? 3,0 से होकर जाएगी। तो रेखा है x माइनस 7y धन 5 बराबर 0। 8वां है रेखा x माइनस 5y धन 8 बराबर 0। ये समीकरण दिया 5 है। x माइनस 7y धन 5 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। रेखा x माइनस 7y धन 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। लिखते हैं रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण। लंब रेखा का समीकरण क्या होगा? बताया गया है जब कोई रेखा हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तो इस पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण होता है bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। मतलब जो y का गुणांक है x के साथ और जो x का गुणांक है माइनस चिन्ह लेकर y के साथ, ठीक। और जो c है वो बन जाता है लैम्डा। तो यहाँ पर इनका समीकरण क्या होगा? x का गुणांक y के साथ, मतलब जो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा किसके साथ होगा? y के साथ होगा, है ना, ठीक। और जो y का गुणांक है, y का गुणांक कितना भैया? -7 है। y का गुणांक क्या है? y है -7y, है ना। तो y का गुणांक क्या है? -7 है। तो हो जाएगा y का गुणांक x के साथ -7x। ये -7 के साथ x के साथ -7x हो जाएगा। और x का गुणांक माइनस चिन्ह लेकर किसके साथ? y के साथ। तो -1y मतलब -y ही होगा धन लैम्डा बराबर 0। ये हो जाएगा। लिखते हैं इसको दूसरा ना। अब कहा है x अक्ष पर कितना अंतःखंड? 3 इकाई अंतःखंड काट रहा है। x अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काट रहा है। इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। तो अगर बिंदु x अक्ष पर हो गया तो वहां पर y का मान 0 हो जाएगा। लिखते हैं रेखा 2 x अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काटती है। अंतःखंड काटती है अर्थात कहां से होकर जाती है ये? अर्थात 3,0 से होकर जाती है, अब यहां से अगर ये होकर जा रही है तो इनको संतुष्ट करेगी, वही मान हम इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा -7 गुणे 3 ऋण y के स्थान पर कितना? 0 धन लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा? -21। पक्षांतर कर लेंगे, लैम्डा का मान को कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा, है ना। अब लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दिया जाए समीकरण 2 में। यहां पर लैम्डा तो -7x -y प्लस 21 बराबर 0। अब यहां से माइनस का मान लेकर भेज दिया जाए 0 के साथ तो हो जाएगा 7x धन y, है ना,
बराबर 0। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 का आंसर, है ना। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ये। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।